Hello friends, this is Soumya Saraswat, first year MBBS student at SGMCH Puri. You guys have been constantly asking me why I chose SGMCH over MKCG or BSS Medical College Bulla. So today I am going to answer the most asked question on YouTube comment section or any other. I would like to discuss about destination and success. Let किसी ने भी नीट क्रैक किया, उसका पोजीशन है A एंड वो जा सकता है B तक या C तक या डी तक या ई तक। आप लोग बोलेंगे कि नीट तो क्रैक किया है तो एमबीबीएस ही ज्वाइन करेगा तो क्या अलग डेस्टिनेशन हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि किसी को एमबीबीएस के साथ अपना स्पोर्ट्स को आगे लेना है, वो चाहता है कि एमबीबीएस करे, उसके साथ उसका स्पोर्ट्स एथलेटिक परफॉर्मेंस भी डेवलप हो। सेकंड, कोई चाहता है कि एमबीबीएस के साथ उसका सिंगिंग या डांसिंग को ज़्यादा स्कोप मिले, ज़्यादा एक्सपोजर मिले। थर्ड, कोई चाहता है कि वो बस अपना कोर्स पर फोकस करे और उसको बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है और किसी में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बस उसी को। फोर्थ, कोई चाहता है कि बस एमबीबीएस कर ले, सिंपल लाइफ जिए, इतना शोर शराबा पसंद नहीं, बस बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइफ। आप लोग में से काफ़ी बोलेंगे कि हर कॉलेज में ये चारों डेस्टिनेशन अचीव किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉलेज के वाइज डिफ़र करता है। देखिए, जैसे आपको स्पोर्ट्स में जाना है, ये तो हर कॉलेज में सेम रहेगा। आपको कोई हॉबी परस्यू करना है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, तो ये भी इसके लिए आपको एक बड़ा कॉलेज चूज करना चाहिए, जैसे कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिले। बड़ा कॉलेज मतलब जो ओल्ड कॉलेज हो या जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरे डेस्टिनेशन के लिए SGMCH बेटर चॉइस था दूसरे किसी कॉलेज में से। सेकंड पॉइंट पे आते हैं MBBS वर्सेस अदर एनी कोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम बीटेक को। बीटेक में क्या होता है कि अगर आपने सेम कोर्स किया और एक कंपनी आया है आपको हायर करने के लिए सेम कोर्स से सेम जॉब के लिए, मान लीजिए आप NIT में है और एक और पर्सन IIT में है, सेम जॉब के लिए आप दोनों को डिफरेंट सैलरी ऑफर किया जाएगा। ये एक डिफरेंस करता है दूसरे किसी कोर्स में, लेकिन MBBS में ऐसा नहीं होता। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका जो स्टेट का एंट्रेंस होता है, जैसे हमारा OPSC है या आपका जो सेंट्रल होता है UPSC, उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद पोस्टिंग के हिसाब से आपका सैलरी सेम रहता है एंड आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो PG क्रैक करके अच्छे कॉलेज भी जा सकते हो। थर्ड पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए, हम इस रेस में ऐसे दौड़ रहे हैं कि हमने अपने आप को कहीं खो दिया है। ये सच बात है, आप मानिए ना मानिए, बहुत कम लोग, मतलब 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जो स्टिल अपने आप को ढूंढ के पा जाते हैं, लेकिन 90% लोगों ने इस रेस में अपने आप को ही खो दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि हमारा डेस्टिनेशन ही ये बन गया है कि हम उस कॉलेज के स्टूडेंट के नाम से जाने जाए। हमारा मतलब ये कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है कि हमको कोई पहचाने, हमारे नाम से हम खुद को मतलब डिस्क्लोज करें, हमारा परिचय हमारे नाम से हो, ना कि ये एक MKCG का स्टूडेंट है या SCB का स्टूडेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक डिफरेंट टैग है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं हमें खो दिया है, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो गया है। ये टाइम है कि हमें खुद मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना है। जैसे द रोड नॉट टेकन पोएम हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि दो पाथ होते हैं, जो एक पाथ में हर कोई चल के जा रहा होता है, दूसरे पाथ में कोई नहीं जाता, वो रास्ता सुनसान है। सुनसान रास्ते पर चलने पर क्या होगा, आपको एक नया मंजिल मिल सकता है जो किसी को ना मिला हो, या आप बर्बाद भी हो सकते हो। इट्स क्वाइट रिस्की। फोर्थ पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, पहले क्या होता था कि आपको एक ऑफलाइन कोचिंग में जाना होता था, जिसमें आलन आकाश काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी आप में से ज़्यादातर लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिजिक्स वाला अपनी कक्षा या कोई भी इंस्टीट्यूट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जब आपने अपने आप को टेक्निकली डेवलप कर लिया है, तो कॉलेजेस भी जो नए खुल रहे हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। वो 2000 का एरा नहीं है कि एक नया कॉलेज खुल गया रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होगा या ऐसा कुछ। मेरा पर्सनल ओपिनियन में कहता हूँ, रिसोर्स
की अवेलेबिलिटी SGMCH में अभी तक कभी नहीं हुआ। प्रोजेक्टर ख़राब हो गया तो 2 दिन में ठीक किया गया है यहाँ। सो मुझे SGMCH में टेक्निकली कोई भी फॉल्ट अभी तक नज़र नहीं आया। नया कॉलेज है लेकिन बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रही है कॉलेज। 5th पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज द हैप्पीनेस इन शॉर्ट लाइफ स्पैन। 18 से 25 ईयर्स में लोग नीट क्वालिफाई करके MBBS कॉलेज ज्वाइन करते हैं मोस्टली। सो मैं एवरेज लेता हूँ 20 ईयर्स एज में किसी ने नीट क्वालिफाई किया, उसने 10th अच्छा करने के लिए अपने 14 साल करीब लगा दिया और 2 साल 12 अच्छा करने के लिए फिर से ड्रॉप अगर किया हो तो 1-2 साल वैसे ही चला गया। इतना स्ट्रेस, इतना भाग दौड़ के बाद वो आता है MBBS कॉलेज। अगर मान लो एक प्रोफेशन में आपको बहुत आगे जाना है, MBBS में क्या है फिर आपको 5.5 ईयर्स एंजॉयमेंट तो होता है लेकिन आपको अपना काम भी बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। सो यहाँ पे 5.5 ईयर्स चला गया है। उसके बाद PG सुपर स्पेशलिस्ट जो करे उसको एडिशनल 5 ईयर ले लेते हैं। सो करीबन 30 से 35 ईयर्स तक आपका स्ट्रेस और ये सब में जाता है। फिर 5 ईयर्स आपको जूनियर डॉक्टर या वैसे कुछ फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है जिसमें आपका 40 ईयर्स ऑफ लाइफ गया इसमें ही। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यह कर लूँगा फिर एंजॉय करूँगा, वो कर लूँगा फिर एंजॉय करूँगा, तो आप एक गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ जो कॉलेज ज्वाइन करूँगा उसमें खुश नहीं रहूँगा, सिर्फ टैग के लिए जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप पछताओगे ज़रूर। क्योंकि लाइफ का आप जब एंडिंग में जाओगे तो रियलाइज़ होगा कि शायद मैंने कुछ खो दिया जो मुझे मिल सकता था, एंड रिग्रेट्स होगा बस। मेरे लिए कुछ है कि मुझे मेरे 70 ईयर्स लाइफ में कुछ अलग चीज़ करना है। मुझे जो हैप्पीनेस मिलता है वो SGMCH से ज़्यादा मिल पाएगा क्योंकि आई एम ए पार्शियली डे स्कॉलर हियर, आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलोगे कि अपना कर्म के लिए तो घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ लेकिन बैलेंस रहता है लाइफ में। 6th एंड द फाइनल मोस्ट पॉइंट द कंक्लूजन, एंड इट इज़ नॉट द राइट डिसीजन फॉर एनीवन। देखिए, अगर आप MKCG छोड़ के यहाँ SGMCH आते हैं या कोई भी अदर कॉलेज जैसे BSS या SCB, तो आपको रिग्रेट हो सकता है क्योंकि आप और मैं सेम नहीं है। आपका डेस्टिनेशन और मेरा डेस्टिनेशन सेम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने मतलब कुछ एडवेंचरस करने के लिए आप रिस्क लीजिए और ऐसे रोड नॉट टेकन की तरह एक दूसरा पाथ ले लीजिए। नहीं, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल एट माई MBBS ज्वाइन करने के बाद कैसा लग रहा है वो एक अलग वीडियो में आएगा। बाकी कॉलेज चूज करने पर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। SGMCH इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, नॉट फॉर एवरीवन एट 625 मार्क्स और 630 मार्क्स। So you can choose your college according to you, and always listen to yourself and talk with your family, make them understand and make your parents understand about you. The major factor is, first of all, you have to understand yourself. It is not that you will take a decision on someone else's advice, because when I chose SGMCH, many of the students who were preparing for NEET and many elders, they told me that you are taking quite a wrong decision. You must go to MKCG. It's a old college, it has a legacy. Yes, I admit. So I won't comment that MKCG is a bad college or a good college, because I have not seen what is happening inside MKCG, and I have seen SGMCH and it's quite good, and I am quite happy with my decision. I am balancing my life, and the most important thing in life is balance, as said by IS Dr. Divya Kirti sir. You have to balance your life, and balance is the most important thing. जिसको जो भी पसंद है आप वो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं नीट क्रैक करके उतना मार्क लाने के बाद। मैं किसी कॉलेज को यहाँ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं सभी का, देखिए, मैं आपका डिसीजन को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो आई थिंक यू विल ऑल्सो रेस्पेक्ट माई डिसीजन। आप अभी काउंसलिंग आ रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज चूज करते वक्त कुछ फैक्टर का ध्यान रखें, एंड ऐसा नहीं कि सब लोग यहीं जा रहे हैं तो मैं भी यहाँ जाऊँ। आपका लाइफ कहाँ बैलेंस्ड हो सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी कहाँ हाईएस्ट ऑप्टिमम हो सकता है,
मेरा प्रोडक्टिविटी, जैसे मैं जानता हूँ MKCG गया होता तो मेरा प्रोडक्टिविटी काफ़ी डाउन हो गया होता, क्योंकि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ कमी है। मैं कॉलेज का दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मेरे में कुछ कमी है लेकिन वो जो कमी है वो SGMCH में इतना अफेक्ट नहीं करता है मुझे, और मैं मेरा लाइफ को प्लस कर पा रहा हूँ यहाँ, मतलब आज कंपैरिजन। दैट्स ऑल फॉर यू।